तहरीक इंसाफ जो है जाहिद खान साहब, वो तो मौलाना साहब के साथ मुसलसल राब्तों में है और वो शायद चाह रहे हैं कि ईद के बाद जो तहरीक चलेगी उसमें मौलाना साहब उनका साथ दें। आपको नजर आ रहा है कि मौलाना साहब पीटीआई का साथ देंगे? देखिए, मुझे एक बात जरूर बता रहे कि मौलाना साहब का कि जो इलेक्शन जितने भी हुई है इस पाकिस्तान में, मौलाना साहब ने तो पुख्तनख्वा के अलावा या बलूचिस्तान के अलावा तो कई सीटें तो नहीं जीते ना कि उनके साथ दानी हुई है। अगर दानी हुई है तो उसके साथ तो पुख्तनख्वा में, तो पुख्तनख्वा में किसकी हुकूमत है? तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता है जी, क्योंकि उसका बेस वही है। तो ये एक चीज, ये एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। तो मेरे ख्याल में ये बात होगी। अभी भी अगर आपने देखा होगा तो एक दूसरे पर इतराज करते भी है, और वो कहता है कि जी अगर इस्तीफा देने तो पुख्तनख्वा से शुरू करना है। तो ये पीटीआई इसके लिए तैयार है? अच्छा, पीटीआई तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो कैसे भी ये इतिहाद बनेगा, आगे चलेगा। देखिए, इतिहाद तब बनती है जब सब ये दो मौलाना साइड पे ये इस्तीफों की बात मौलाना साहब ने की है, जाहिद खान साहब? बिल्कुल। ये आपने नहीं देखा, टीवी पे भी आते हैं, खबरों में भी आते हैं। अभी भी मुर्तजा की और जी इनकी जो जी। जनरल सेक्रेटरी, उनकी भी अभी भी तस्कलामी भी हुई थी इन्हीं बातों पे। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी अपना एक वजूद रखती है और अपना एक मंशूर रखती है, उस पर वो चलती है। क्योंकि हम जो मौलाना फजल रहमान साहब है, ये छोड़ दे कि सियासत में कितनी बातें एक दूसरे की होते रहते हैं, लेकिन मेन जो सियासी मफादात है उसके खातिर मेरे ख्याल में कोई भी सौदा करने को तैयार नहीं होते। अगर मौलाना साहब अपने सूबे से जहाँ पे देखे ना, ये जिस सीट पे मौलाना साहब लड़ता है वहां पे हमारे जो गवर्नर साहब बैठा है टूडी, वो भी होता है, या हमारे जो वज़ीर आला साहब है वो भी होते हैं। तो वो तो एक सीट की दो, ये तीनों एक सीट पे इलेक्शन लड़ते रहते हैं। तो इसका क्या इजारा होगा, कैसे होगा? तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो आप लोग इरादा रखते हैं कि आप मौलाना साहब को इंगेज करें, उनके साथ कोई मुलाकात हो, कोई वजीर आजम साहब की हो या खुद मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब की कोई मुलाकात हो? देखिए जी, हमेशा के लिए जो हुकूमत होती है उसकी कोशिश ये होती है कि वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करें मुल्क के अंदर। वो हर एक से कोशिश करते हैं, और मौलाना से तो जाहिर है कि उनके काफ़ी अरसे से उसके ताल्लुकात भी है, मौलाना साहब की भी है। और आपने नवाज शरीफ साहब की, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात की है, तो वो भी हम अभी से इंशाल्लाह इसके बाद वो भी आप देखेंगे वो मैदान में आएगा और वो भी ये सब कुछ करेगा। जी। क्योंकि जब अभी मेरी मुलाकात हुई थी, जब उसने मुझे ये ओहदा भी दिया, तो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा शुरू करेगा। और उसने हमारी बात को कहा था कि बिल्कुल सही है, मैं करूंगा। तो मेरे ख्याल में अभी इसके बाद तो सियासी वो शुरू करेगा, तो जब उसमें मौलाना फजल रहमान साहब से हमेशा के लिए उनके एक अच्छे ताल्लुकात रही है और अभी भी होंगे। और हमारे शहबाज शरीफ साहब के जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका भी है। तो मियाँ तो साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं जाहिद खान साहब, वो ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे? जी बिल्कुल, उसने ये कहा है कि मैं ईद के बाद करूंगा, दौरा करूंगा। तो मैं तो उनका मशहूर हूँ कि मैं मुझे ये जिम्मेवारी दी है। अब आप अल्लाह करे कि मैं जिम्मेवारी पे पूरा उतरूं। और खास जो हमारा सदर है अमीर मुकाम साहब, वो उसने भी कोशिश की थी, वो भी इस वक्त ठीक हमारे है। सूबे नहीं में लेकिन सूरत हाँ, लेकिन जाहिद खान साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो जो मौलाना साहब के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं गंडापुर साहब, उनकी तरफ से जो कुछ बयानात हैं उन पर मौलाना साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने ये कन्वे भी किया है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, साथ चलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हम मरकज़ को अगर छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के अंदर कोई धड़ेबंदी है, कोई ग्रुपबंदी है, कोई तकसीम है? देखिए, जितना इस वक्त दड़बंदी उनके अंदर है शायद कभी भी नहीं हो। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुद अपने एक दूसरे के पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। कमेटी बनी है, वो कमेटी के वो कहते हैं कमेटी भी पैसे मांग रहे हैं, यानी अपनी कमेटी पार्टी की बनाई हुई है। तो उसके अंदर जो दड़ेबंदियां वो एक नहीं है, कई दड़ेबंदियां है। ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं और नीचे भी नजर नहीं आ रहा। और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज्यादा दड़ेबंदी है। क्योंकि आपको पता है कि वो जो अली अमीन गंडापुर है, वो वज़ीर आला बैठा हुआ है, और यहाँ इमरान खान जेल के अंदर है, वरना वो तो कब का उड़ जाता, या उसको हटा देता है, उसकी जगह कोई और आता। अभी भी उसके अंदर होते रहे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश उरूज पे है। और इतने ग्रुप बंदियां हैं कि इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतने ग्रुप होती है, हर एक जगह पे इख्तिलाफ राय होती है, हाँ। लेकिन इसमें ग्रुप बंदी है बहुत सख्त। और इसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। वहां पे सुबह के किसी मामलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है वज़ीर आला साहब की। या फिर कुर्सी को बचाने के लिए लगा हुआ है, या ग्रुप बंदी के पीछे लगा हुआ है। और वहाँ लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। हमारे वहाँ सूबे में तरह की काम तो है ही नहीं। वहाँ पे बेरोजगारी है, गुर्बत है। जो चलें। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये 11-12 साल से जो हुआ है, वो अल्लाह ही हाफिज है हमारे सूबे के, अल्लाह उस पर रहम करे।